बैठेंगे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि ज्यादा सुख भी भगत को भक्ति मार्ग से विचलित कर देने वाला है। सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। क्या करें मालिक? अब के परमात्मा इस सारी समस्याएं दूर करेगा। हम बहुसंख्या में होंगे, हमारा बड़ा समाज बनेगा। अब के आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, और आपके आने वाली संतान तो बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी। वो तो सीधे हंस आएंगे उस दाता के। गुरुदेव भगवान के कहने का मतलब है अब के इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमारे सामने वो समस्या नहीं रहेगी जिस समस्या के चलते हम आज से पहले भक्ति नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि आज से पहले परमात्मा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग के प्रथम चरण में आए, बीच बीच में और भी आए, हमें ज्ञान समझाया, भक्ति दी, मर्यादा बताई। लेकिन उस समय भगत कम होते थे और जगत की संख्या ज्यादा होती थी, तो जगत वाले हमारे को भक्ति नहीं करने देते थे, हमारे को मर्यादाओं में नहीं रहने देते थे। तो गुरुदेव कहते हैं अब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में वो समस्या समाप्त हो जाएगी। अब ये जो युग परिवर्तन का दौर है, 2026 चल रही है, 27, 28, इस विश्व की ज्यादातर जनसंख्या का निपटारा हो जाएगा। वही बचेंगे जो धार्मिक होंगे, चाहे खुद भक्ति ना करें लेकिन दूसरों को बाधा नहीं देंगे। और चूंकि ये मोक्ष का प्राइम टाइम है, परमात्मा धरती पर है, निर्धारित समय है, तो जितनी भी आत्मा धरती पर शेष रहेंगी उनमें से 90% लोग सतगुरु की भक्ति करेंगे। तो हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जैसे वर्तमान का समय, वर्तमान के समय में हम जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां पर काल पुजारियों की संख्या ज्यादा है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश या अन्य जो धर्म के मानने वाले हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो मान लीजिए भगत जहां रह रहा है और भगत के आसपास मान लो किसी ने कोई मकान बना लिया और वो मकान का उद्घाटन कर रहा, उसने पंडित जी बुला लिए और 4 दिन का उसने सुंदरकांड का पाठ रख दिया और लगा दिया बड़ा सा माइक, और वो पंडित जी भौंक रहे वहां पर गधे की तरह। ना वो दिन में रुकते ना वो रात में रुकते, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है कि इसने हमारी नींद खराब कर दी। 1 घंटा कर ले, 2 घंटा कर ले, 4-4 दिन से लगा हुआ, ये कोई बोलने वाला नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि काल पुजारियों की संख्या ज्यादा है। और यदि भगत के नित्य नियम की जरा सी आवाज पड़ोसी तक भी चली जाए तो 4 बार बोलने आएंगे, भैया आवाज धीरे कर ले, आवाज कम कर ले, ज्यादा भगत मत बने। तो आज से पहले भाई और बहनों ऐसी समस्या रही, लेकिन अब आने वाले समय में इन 3-4 वर्षों के अंदर ये ज्यादातर जो जनसंख्या है, जो फालतू की, जो बेकार है, जिनका कोई मतलब नहीं, जिनको पता ही नहीं हमने जन्म क्यों लिया, मर क्यों रहे हैं, क्यों धरती पर आए हैं, क्या करना चाहिए था, क्या हम ये कर रहे हैं। तो ये जो जितने भी नास्तिक टाइप के व्यक्ति हैं, जो अधर्मी पापी हैं, ये नशेड़ी, जुआरी, ये शराबी, ये कबाबी, मांसाहारी, अगर नहीं सुधरे इन 3-4 वर्षों में और सतगुरु की शरण में नहीं आए तो भाई इनको परमानेंट यहां से जाना पड़ेगा। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है मात्र पूरे विश्व की 64 करोड़ जनसंख्या रह जाएगी, 64 करोड़, जो आज 850 करोड़ है। तो इस स्तर पर विनाश होगा। तो उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं फिर कोई समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी। अरे मरना तो इनको वैसे भी है, इस युग परिवर्तन के समय में नहीं मरेंगे तो कौन से ये अमर हो जाएंगे? फिर मरना पड़ेगा 10, 15, 20 साल बाद में। तो मरना तो वैसे भी है, और वो जीवन और मरण तो परमात्मा के हाथ में है, किसको पहले किसको बाद में। तो अब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमसे भक्ति करवाने के लिए परमेश्वर ने ये सारा खेल खेलना पड़ेगा। ये तो फिर हमारे आगे कोई समस्या नहीं आएगी, कोई रोकने टोकने बोलने वाला नहीं होगा। अब जब कोई रोकने टोकने बोलने वाला नहीं होगा, मर्यादा तोड़वाने वाला नहीं होगा, तो भाई और बहनों फिर हमारे जीवन में संघर्ष भी नहीं होगा, फिर हमारे जीवन में संघर्ष भी नहीं होगा। और यदि संघर्ष नहीं होगा तो फिर हम इस भक्ति को मोक्ष के लिए नहीं करेंगे, फिर नहीं कर पाएंगे फिर हम मोक्ष के लिए। जैसे लोहार यदि लोहे को घण से चोट नहीं मारेगा तो लोहे की कीमती वस्तु नहीं बन सकती। इसी प्रकार यदि भगत के जीवन में संघर्ष नहीं है
तो वो कभी भगत नहीं बन सकता। इसलिए भाइयों और बहनों, जिन जिन आत्माओं को सतलोक जाना है, परमात्मा ने लेकर जाना है, जिनके लक्षण सतलोक जाने के हैं, उन आत्माओं को परमात्मा हैंड टू माउथ ही रखेगा। वो आत्मा खुद भी नहीं चाहेगी कि ये परमात्मा मुझे सुख दे, मुझे धन दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। नो। अरे जब हम भाई बहन खुद मना कर रहे हैं कि बच्चों, अपने बच्चों तक को हम कह रहे हैं कि भैया मत करो ये ब्याह शादी वगैरह, और हम बार बार कहते हैं कि भैया गुरुजी आ जाए उसके बाद देख लेना, इसलिए कह रहे हैं हो सकता है इसके दिमाग में आ जाए, गुरुजी आएंगे 1.5-2 साल में, हो सकता है तब तक इसके दिमाग में ये बात आ जाए। गुरुजी आएंगे विनाशकारी समय के बाद में, हो सकता है यहाँ का ये मंजर देखकर इन बच्चों के दिमाग में आ जाए कि क्या शादी करनी, क्या बच्चे पैदा करना है, ये तो सब काल की खुराक है, अपनी भक्ति करो, निकलो यहां से, नहीं तो ये बच्चे भी मरेंगे और तुम भी मरोगे दुर्गति से यहां। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई रुक जाओ 1-2 साल, गुरुजी के आने के बाद में रमेणी कर लेना, वरना हम बच्चों की रमेणी के पक्ष में नहीं है। बाकी जिसके संस्कार हैं भैया वो करेगा तो वो करेगा, फिर उसमें हम कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। और जिन बच्चों की शादी हो गई उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं भैया हमें तो पोता पोती की जरूरत है नहीं, तुम्हें अगर बेटा बेटी चाहिए तो भाई बात अलग है, बाकी हमें तो पोता पोती नहीं चाहिए भाई। हम उन संसार की उन परंपराओं के हिसाब से नहीं चलते, हमें तो भक्ति करनी, यहां से बेड़ा पार करवाना है। ये आवन जान बखेड़ा या कौन बसावे खेड़ा, ये तो काल की खुराक है। तो आप और हमारे अंदर परमेश्वर ने भगत के वो गुण जो है वो प्रकट वो कर दिए। तो आप और हमने तो सुख मांगना ही नहीं है, इतना तो अवश्य मांगना है, हाथ जोड़ जोड़ के मांगना है, और वो परमात्मा सुबह के नित्य नियम में मंगवा देते हैं। अत सर्व लक्षणा ग्रंथ में गरीब उत्तम कुल करतार दो, 12 भूषण संग, रूप द्रव्य दो, दया करो ज्ञान भजन सत्संग, शील संतोष विवेक दो, अक्षमा दया इकतार, भाव भक्ति वैराग्य दो, नाम 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 निरालम सार, योग युक्ति जगदीश दो। ये सब कुछ मांग रहे हैं हम, इसके अलावा मांगने की जरूरत नहीं हमने गुरुदेव भगवान से। यदि हम सुबह का नित्य नियम विधिवत करेंगे, नियम से करेंगे, समय पे करेंगे, 5 दीपक वाली थाल के साथ करेंगे, तो हमने बाद में और ज्यादा गुरुदेव से मांगने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा उस आरती को स्वीकार कर लेंगे और जितना हमारे लिए आवश्यक होगा परमात्मा अवश्य देंगे। संध्या आरती क्या है? हम अपने जन्म जन्मांतरों की गलतियों की समायाचना कर रहे हैं गुरुदेव से। गरीब अवगुण किए तो बहुत किए और करत न मानी हार, भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन तार, कबीर मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। हम जन्म जन्मांतरों की गलतियों की माफी मांग रहे हैं, परमात्मा की महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। यदि हम संध्या आरती को समय पे करेंगे, विधिवत करेंगे, 5 दीपक वाली थाल के साथ करेंगे, तो परमेश्वर हमारी सारी बातें स्वीकार करेगा, हमारे अवगुणों को भी माफ करेगा। लेकिन विधिवत करने से, अब यदि मुझे पैसों की जरूरत है और मैं किसी सेठ साहूकार के पास जाकर यदि विधिवत उससे पैसे मांगूंगा, जाते उसका आदर सम्मान करूंगा, भाई साहब नमस्कार, और जी ठीक हो, बाल बच्चे सब ठीक हैं, मौज है परमात्मा की, भाई साहब छोटा सा काम था, अगर परमात्मा दया करें तो आप तो सक्षम हो, भाई साहब ऐसे ऐसे कुछ थोड़े से पैसों की जरूरत थी, मैंने 2 महीने बाद में परमात्मा चाहेंगे तो मैं लौटा दूंगा। हालांकि हमें नहीं मांगना किसी से, हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक तरीका मांगने का, विधि से मांगोगे तो सामने वाले के पास ना होंगे तो भी कहीं से उधार लाके दे देगा। और एक जाते कहोगे ओए तेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या, दे देना महीने भर के लिए। दे दूंगा क्या, मैं कोई खाके मर रहा हूं क्या? उसके पास होंगे तो भी मना कर देगा, तो चला आगे निकल यहां से। तो ऐसे ही भाई और बहनों, यदि हम ये मोबाइल में आरती डाल के, खाते पीते, लेटरिंग में बैठे बैठे, बच्चों को स्कूल छोड़ते छोड़ते, सोते सोते अगर हम मोबाइल से आरती करते रहेंगे ना, परमात्मा ध्यान नहीं देगा बिल्कुल भी। और एकदम विधि से, जो विधि परमात्मा ने जो बताई है, पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, खड़ा रहूं दरबार में 8 याम। अगर हम इस प्रकार से विधिवत आरती करेंगे परमेश्वर जी के समय पे करेंगे तो बिन मांगे देगा परमात्मा, क्योंकि आरती में सब कुछ है। तो हमने इस प्रकार विधिवत और किसी भी प्रकार के सुख की परमात्मा से डिमांड नहीं करनी हमने एक्स्ट्रा।
चाहे दुनिया चाहे चांद पे जा रही है, आपके पड़ोसी के पास में चाहे हेलीकॉप्टर आ गया, बहुत अच्छी बात है। हमें ना तो कोई खुशी होनी चाहिए, ना हमें कोई दुख होना चाहिए। उसके भाग्य में तो आ गया, भगवान ने दे दिया, वो भी तो भगवान का बेटा, भले भक्ति नहीं कर रहा। हमारे दुखी होने से हमारे ही फूटेंगे कर्म, उसके भाग्य में जो चीज है परमात्मा देगा। तो हमने किसी के सुख से लेना देना नहीं, किसी के दुख से लेना देना नहीं, हमने अपने आत्म कल्याण से लेना देना है। उसके लिए भगवान ने जो विधि बता दी, बस उस विधि से हमने सारा काम करना है। राधा दासी पूछ रही है, भगत जी सुबह नहाने में थोड़ी लेट हो जाती, हाथ पैर धोकर कर सकते हैं क्या पाठ? बिल्कुल कर सकते हैं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। यदि आप जी रजोगुण से दूर हैं, यदि आप जी ने रात्रि में शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, तो फिर आप जी आराम से हाथ पैर धोकर आरती अपनी जो है वो कर सकती हैं। लेकिन जो भाई बहन अभी पत्नी और पति के रिश्तों में हैं, जो शारीरिक संबंधों में हैं, भले रात्रि में शारीरिक संबंध नहीं बनाए, यदि एक ही बेड पर अपने पति या पत्नी के साथ में आपस में लिपट कर सोए हैं, तो भी उनके लिए सुबह आरती करने से पहले नहाना जरूरी है। उनके लिए नहाना जरूरी है। यदि आप जी अलग अलग हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सुबह चाहे हाथ पैर धोकर भी आप जी आरती अपनी कर सकते हैं, हाथ मुंह धो के भी। वैसे आप जी यदि वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, यदि कोई बीमारी है, शरीर अस्वस्थ है, तो नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है, हाथ पैर मुंह धोकर परमेश्वर जी की आरती कर लो। यदि आप जी बुजुर्ग हैं, कोई बीमार हैं, अपंग हैं, या और कोई माता बहन को कोई दिक्कत है, या कोई डिलीवरी की कोई बात है, या कोई प्रेग्नेंट है, अगर आरती वारती नहीं घुमा सकते कोई दिक्कत नहीं है, खड़े नहीं हो सकते तो भी दिक्कत नहीं है, वही परमात्मा के दरबार में चेयर डाल के बैठ जाओ, चेयर पे बैठ के कर लो, अपने बेड पे बैठ के कर लो, नीचे बैठ के कर लो, ज्यादा दिक्कत है तो भले लेट के कर लो। लेकिन जो स्वस्थ हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर उनको तो विधिवत ही सारे काम करने पड़ेंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं बहन जी इसके अंदर। तो क्या करें गुरुदेव भगवान कि आने वाले समय में तुम्हारे सामने ऐसी कोई समस्या विशेष नहीं होगी, भक्तों की संख्या ज्यादा होगी, जगत वाले थोड़े रह जाएंगे, विरोध करने वाला कोई होगा नहीं। तो भाई और बहनों, ये जो समय जो है, ये समय तो काफी समय बाद में आएगा, क्योंकि व्यवस्था जब बिगड़ती है ना, तो बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये पूर्णतया जो माहौल जो बताया जा रहा है कि एकदम से सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पे हरे भरे पेड़ हो जाएंगे, फलदार पेड़ हो जाएंगे, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, तो ये समय भाई और बहनों ये 2040 या 50 के आसपास आएगा, 2040 या 50 के आसपास। उससे पहले पहले आप और हम भगत भाई बहनों ने, यानी हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 साल का समय है, 20, 25, 30 साल का, जब तक गुरुदेव भगवान धरती पर हैं। ये सतयुग जैसा माहौल तो गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद आएगा। हमने तो उससे पहले पहले भगवान से अर्ज करनी है, परमात्मा हमारे घर में इतना सुख मत दे देना परमात्मा कि आपका दास यहीं फंस के रह जाए, इस सुख के चक्कर में यहीं रह जाए। क्योंकि भाई और बहनों, जरा सा सुख होते ही फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। टेंशन फ्री हो गए, फिर ये भक्ति हम उस भाव से नहीं कर पाएंगे। आज यदि हमारे सामने जरा सी कोई समस्या आ गई हल्की सी, हमें सबसे पहले भगवान याद आएगा। हमें फिर यदि बकवाद भी हो ना, तो मन नहीं करेगा बकवाद करने का। मन अगर ये कहना कि ये कर ले वो कर ले, बकवाद छोड़ छोड़, समस्या तो सामने खड़ी है और हम भगत हैं, फिर हम ज्यादा ज्यादा सुमरण करना शुरू करेंगे, गुरु जी को याद करना शुरू करेंगे, किसी भी बकवाद में हमारा ध्यान नहीं जाएगा। कब? जब हम थोड़ी बहुत समस्याओं में घिरे रहेंगे, थोड़ी बहुत ठूं ठा बनी रहेगी, इस मन के ऊपर लगाम लगी रहेगी। अगर थोड़ी बहुत समस्या भगत पे सतगुरु देव भगवान बनाए रखेंगे, तो ये समस्या भगत के ऊपर बनाए रखना गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद होगा। उन्हीं आत्माओं के साथ परमात्मा ऐसा करेगा, ना जीने देगा ना मरने देगा, जिनको परमात्मा ने सतलोक ले जाना होगा, ताकि यहाँ के दुखों से, इस गंदे लोक की गंदी व्यवस्था से भगत परिचित रहें। तो आप और हम नहीं चाहेंगे कि भगवान हमारे सामने वो सतयुग जैसा माहौल हो जाए। हे भगवान, हम तो उस सतयुग का मुंह भी ना देखें, हमें तो आप उससे पहले पहले, इस धरती पर शांति होने से पहले पहले आप और हमें यहां से ले चलो।
ये तो फिर बाद की बात है, फिर वो आत्मा क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, मोक्ष होगा नहीं होगा, ये वो जाने, उनका काम जाने। हमारे लिए तो वो वाणी बहुत अहमियत रखती है, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें साधु ना भूखा जाए। हमने नहीं चाहिए वो समय बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा बिजनेस। जैसे परमात्मा कहते हैं कि आने वाले समय में भक्तों को परमात्मा सुख देगा, दुनिया से न्यारे मकान होंगे, दुनिया से प्यारे तुम्हारे यातायात के साधन होंगे, हैं, गांव में तुम्हारी कोठियां अलग से छांट दी जाएंगी। हमने नहीं चाहिए वो समय। हाथ जोड़ लेना भगवान से अगर मोक्ष चाहिए तो। ये परमात्मा हम तो झोपड़ी में टाइम पास कर लेंगे, बस हमारे को तो सतलोक दे दो, सतलोक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रूखा सूखा दोगे वो खाएंगे। अब रहीम सुल्तान बलक बुखारे का इतना बड़ा राज्य छोड़ के आया, नौकर चाकर रानियां हाथी घोड़े बाजे सब छोड़ के आया, 56 प्रकार के भोग खाया करता था, 50 प्रकार के मेवे काजू किशमिश फल फ्रूट 24 घंटे उसके टेबल पर रहते थे, शहंशाह था। और जब घर से मुंह काला करके निकल गया परमात्मा के लिए, तो 3-4 दिन तक उसको भोजन नहीं मिला। राजा था, दिन में 4-4 बार खाने वाला। और परमात्मा को दया आती है, जब ज्यादा ही भूख लगी और परमात्मा से अर्ज करी कि हे परमात्मा भूख लग रही है, अब क्या धंधा शुरू करे। राजा था, उसे पता नहीं था कुछ, वो तो बाद में भगवान ने बताया कि बेटा जंगल से लकड़ी तोड़ बाजार में बेच और अपनी भक्ति कर। तो 3-4 दिन हो गए, भूख लगी, कुछ खाने को नहीं मिला। परमात्मा ने ऊपर से थाल भेजा, एक ऊपर से थाल आया सोने चांदी का, सफेद कपड़ा बिछा हुआ। अब्राहिम ने देखा, उसमें तो तरह तरह के काजू किशमिश मेवे, 5 प्रकार की सब्जी, 5 प्रकार की रोटियां, सलाद, पता नहीं क्या क्या, छाछ दही कचौड़ी पकौड़ी। अब्राहिम सुल्तान ने वापस ढक दिया उसको और हाथ जोड़ लिए कि हे भगवान, ये बकवाद ही तो छोड़ के आया था मैं। ये परमात्मा अगर यही खाना होता तो फिर मैं राज्य क्यों छोड़ के आता। ये मालिक अपने दास को सूखी रोटी दे दो परमात्मा। उसी समय परमात्मा प्रकट हुए और कहा कि बेटा तू प्रसन्न हुआ, कि बेटा मैं प्रसन्न हुआ, ये तेरी परीक्षा थी अब्राहिम, तू परीक्षा में पास हुआ। उसी समय दूसरा थाल आता है जिसमें रोटी और चटनी थी, वो खा के अपना पेट भरा और आगे से परमात्मा ने कहा कि बेटा अब तू काम धंधा कर, अपने जंगल से लकड़ियां तोड़ शहर में बेच और बेटा अपनी भक्ति कर, तेरे साथ रहूंगा। उसके बाद अब्राहिम ने फिर ये किया। तो आप और हमने नहीं चाहिए भाई और बहनों यहाँ के सुख। ये सुख यहाँ का जाल है, जंजाल है, भगत के पैरों की बेड़ियां है। ये हमने इन चीजों को ध्यान में रखना है। किस भगत को क्या सुख हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है, किस भगत को कितना दुख हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या चाहिए, हमने उस चीज पर फोकस करना है।